नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और मेरे साथ है मिस्टर रवलीन खुराना, जो कि 72nd इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस नागपुर के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की मीडिया और हैपनिंग टुडे में। सर, ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा कांग्रेस आज यहाँ पे नागपुर में 2 दिन का हो रहा है। कहाँ कहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हैं? ये 3 दिन का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें डेलीगेट पूरे दुनिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से FIP के प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं और फाइज़र के लोग US से आए हैं। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा किया है कि इंडिया के तो सभी लोग आए ही, और बाहर के देशों से भी कुछ की लोग हमने बुलाए हैं। और इसमें सबसे अच्छा बात क्या होने वाला है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स, इंस्पेक्टर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम है, तो सबको पता लगे, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अभी स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगा। तो हमने HR कॉन्क्लेव रखा है, जिसमें कम से कम 20-25 कंपनीज़ के HR वाले आए हैं और वो लोग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं। हमने CEOs को बुलाया है। CEOs को बच्चे सुनेंगे तो कल को उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी कंपनी में जाने का सोच सकते हैं। रिसर्च बच्चों को करना है तो कहाँ फ्यूचर है वो रिसर्चर से समझ सकते हैं। तो इस तरह का हमने पूरा स्पेक्ट्रम कवर करने की कोशिश की है, और हमारा ये प्रयत्न रहा है कि हम जितने एक्सपर्ट्स को बुला सकें और इंटरफेसिंग करा सकें, वो हमने कोशिश की है। सर, मैं पूरे डोम्स हो के आया, वहाँ पे मैंने देखा जो स्टूडेंट्स है, मुझे लगता पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आए, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये आपके माइंड में कहाँ से आया कि ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से रिसर्च पेपर्स, पूरा का पूरा डोम ही रिसर्च पेपर्स है स्टूडेंट्स के, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर्स है। मैं खुद आज सुबह देख के आया। सही, बहुत अच्छा आपने बताया। हमने टोटल 8000 करीब बच्चों को पूरे इंडिया से इनवाइट किया। आखिर हमें रजिस्ट्रेशन बंद कर देना पड़ा, क्योंकि इतना रिस्पांस था कि यदि हम आगे जाते तो संभालना मुश्किल होता। और 3000 हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो क्या होता है, बच्चे अलग अलग कॉलेज में रिसर्च करते हैं अपने M.Pharm PhD के लिए, पर उनको कई बार मीडिया नहीं मिलता है वो रिसर्च को एक्सप्रेस करने का। अब रिसर्च करके वो बताएंगे तो बहुत साइंटिस्ट, कंपनी वाले आएंगे जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, तो वो बच्चों को कांटेक्ट करके आगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो इसमें पूरे इंडिया से, और सबसे पहले यदि स्टूडेंट्स आए हैं तो नागपुर के यहाँ पे करीब 1,500-2 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। विदर्भा के करीब 3-4 हज़ार टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। तो करीब टोटल 8,000 में से 5-1 हज़ार महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं और 3,000 पूरे इंडिया से आए हैं। तो सभी बच्चों को अपना रिसर्च शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इंडिया में होते रहता है। पर नागपुर के लिए नई बात इसलिए कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। बॉम्बे, दिल्ली के लिए ये मतलब रोज़ की बात है, हैदराबाद वगैरह में होते रहता है। पर हमने 40 साल बाद इसको नागपुर में लाया है, ताकि नागपुर और विदर्भ के बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। हाँ सर, आपने बोला कि नागपुर में फार्मा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो आज मंत्री जी भी आए थे, और हमने देखा कि जो सरकार में जो अधिकारी है वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ पे विदर्भ में, नागपुर में फार्मा इंडस्ट्रीज़ आए, और आपको तो मालूम है कि ये जो नागपुर जो है, या विदर्भ हम बोल सकते हैं, सभी तरीके से जोग्राफिकली और वैसे भी लॉजिस्टिकली सेंटर है, सेफ़ है। तो इसके ऊपर भी कोई चर्चा हुई है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, इसमें एक जो CEO कॉन्क्लेव पार्ट 1 था वो गडकरी साहब के साथ था, और गडकरी साहब ने आह्वान किया है सभी इंडस्ट्री वालों को आके नागपुर में इन्वेस्ट करने का। और हमारा एक एम है कि नागपुर में इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज़ आएँ। तो गडकरी साहब ने यहाँ तक कहा कि आपको क्या चाहिए मुझे बताइए पर्सनली। मंडलेकर साहब भी है उनके OSD, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जैसा रेड कारपेट वेलकम है आपको यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए। और अभी फिर से जो शो रखा है फुटारा में, तो गडकरी साहब फिर से एक बार आने वाले हैं 6:30 बजे, और CEO से मिलने के लिए, ताकि उनसे और इंटरेक्शन हो सके। और उनको दोपहर को कहीं जाना था तो चले गए, तो फिर से एक पार्ट 2 होगा जिसमें और इंटरेक्शन होगा। और उम्मीद है कि इसमें से 1-2 इंडस्ट्री नागपुर में आए। एक ल्यूपिन है जो नागपुर में आके अच्छा काम कर रही है, उम्मीद है कि और इंडस्ट्रीज़ उसका फॉलो करेंगे। सर, मैं दोपहर में चारों हॉल्स मैंने विज़िट किया जहाँ पे सेशंस आए हुए हैं। स्टूडेंट्स भी मैंने देखा, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी सेशंस अटेंड कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स दे वर ऑन द स्टेज। कौन से सेशंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, कौन सा सेशन? ये मेरे लिए बोलना गलत होगा, माँ के लिए सभी बच्चे अच्छे होते हैं। तो हर सेशन की अपनी अपनी विविधता है। तो कई लोग, क्या होता है, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो हमने मार्केटिंग वालों के लिए उनके सेशन रखे हैं, रिसर्च वालों के लिए उनके सेशन रखे हैं, CEO में इंटरेस्ट है उनके हैं, HR में जिसको इंटरेस्ट है उसके हैं। तो हमने पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया है। और इसमें क्या होता है, मतलब कोई चीज़ सही या गलत या बढ़िया या बुरी नहीं होती है। नहीं, आप कौन से सब्जेक्ट को लव करते हैं? आप मुझे नहीं, मैंने आपको क्या पसंद है, प्रोडक्ट्स
प्रोडक्शन पसंद है, आपको रिसर्च पसंद है, आपको रिसर्च पसंद है, क्या पसंद है? नहीं, मुझे रिसर्च भी पसंद है, पर मैं सीईओ कॉन्क्लेव में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि डायरेक्शन देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो सही डायरेक्शन में जो कंपनी को लेके जाएगा तो सही रिसर्च भी होगा और सभी काम सही होंगे। इसलिए मैं खुद पर्सनली सीईओ कॉन्क्लेव को होल्ड कर रहा हूँ और उससे मतलब एक 2030 की हमने दिशा दर्शन किया कि 2030 में इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। सर, यहाँ पे एक डोम था जहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के कुछ मैन्युफैक्चरर्स यहाँ आए हुए थे, उन्होंने अपनी मशीनरीज भी डिस्प्ले की गई है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट थ्रो कर पाएंगे? हाँ, ये जो नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ये फ्यूचर है और आगे जो भी सस्टेनेबल नहीं होगा या इनोवेटिव नहीं होगा वो टिकेगा नहीं। तो आज भले इनकी बहुत मार्केट नहीं है, पर आने वाले दिनों में इन चीज़ों का मार्केट बढ़ेगा, तो इस हिसाब से उनको जो मतलब रिस्पांस मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में इसको कमर्शलाइज। और हमारा जो देश है, जैसे अपने वेणु गोपाल सोमानी जी जो हैं ड्रग कंट्रोलर DCGI, उन्होंने भी कहा कि हमें ज़्यादा रिसर्च के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आज हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडिया में वो लो टेक प्रोडक्ट है, बहुत हाई टेक प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं मिल रहे हैं, जर्मनी, अमेरिका, जापान में हो रहे हैं। तो हमें अभी नेक्स्ट लेवल पे जाना है और हाई टेक प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करना है, उसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे फोकस करना ज़रूरी है। सर, एक आखिरी सवाल, ये 2 दिन का जो कांग्रेस 3 दिन का कांग्रेस हुआ है, इसका USP क्या है? हाँ, हमारा जो ध्येय है, आप सब जगह देखोगे तो एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस करना है कि क्वालिटी भी हाई हो और अफोर्डेबिलिटी भी हो। हमारे देश में गरीब जनता काफ़ी है और वो प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, एट द सेम टाइम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं हो, ये हमारा इसका ध्येय है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता की मीडिया और हैपनिंग टुडे से बात करने के लिए। कल के 2 दिन हैं, हमारी टीम यहाँ रहेगी, हम और कवर करने की कोशिश करेंगे और आपका अगर समय मिला तो फिर से हम आपसे चर्चा करेंगे। ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।